दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो आप खुश हो जाइए, ये महीना आपके लिए काफ़ी खुशगवार रहने वाला है। मानसिक चिंता से आपको थोड़ी शांति मिलेगी, हालांकि थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ खुश रहना है। हरे कृष्णा। मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर में ग्रह गोचर की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो आपके लगन में ही सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। इसके अलावा लग्नेश मंगल वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठ के अपनी ही राशि में बैठे आपको पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। राहु केतु आपके छठे और द्वादश भाव में बैठे हैं। इसके अलावा शनि महाराज जी पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में विराजमान होंगे। तो ये था आपका ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि आपके विभिन्न क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, आइए जानते हैं। थोड़ा आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्नेश आपके मंगल सप्तम में वक्री होकर पहले से ही विराजमान है। थोड़ा स्थिति आपके लिए तनावपूर्ण तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आपको जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि रक्तचाप से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। राहु छठे भाव में बैठे हैं। राहु एक रहस्यमयकारी प्लैनेट है, एक रहस्यकारी ग्रह है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ समस्या ऐसी कुछ रहस्यमयी बन जाती है जिसका कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपको चिकित्सक को भी आप इतने टेस्ट कराते हैं और आपको पता ही लगता है कि कौन सी बीमारी है। तो राहु इसका मुख्य कारण है। हालांकि आप इस बात से निश्चिंत रहें कि अगर अपने खान पान का, अपने भोजन में संतुलित आहार लेकर चलेंगे तो आप अपनी किसी भी गंभीर समस्या से बाहर निकल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का पूरे अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपको चिकित्सक की सलाह की ज़रूरत है तो आप तुरंत इनसे परामर्श ज़रूर लें। ये स्थिति थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद जल्दी ही मंगल अपने वक्रता से बाहर निकल आएंगे। थोड़ा आप इसमें राहत महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ा फिर भी आपको अपनी सेहत के लिए सचेत रहना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक। या पहले से कोई अपनी समस्या झेल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो कार्यक्षेत्र की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि लग्नेश जो है आपके सप्तम में वक्री होकर बैठे हैं और दशम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र में आपको स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण तो लग सकती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको लगे कि आपसे बार बार वही कार्य कराया जा रहा है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो या आपको बोरिंग हो रहा हो, तो आप थोड़ा रुक जाएं। उससे कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थिति जल्दी ही परिवर्तित हो जाएगी। थोड़ा आपका परीक्षा का समय है, ये सोचकर चल लीजिए। आप सकारात्मक रहेंगे तो आपको सफलता निश्चय मिलेगी। हो सकता है ये से आपकी कार्यशैली को नापा जा रहा है, उसकी परीक्षा ली जा रही है और आपकी जो प्रमोशन है या आपका जो कुछ लाभ है इसी पर आधारित हो। तो आपको तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें आप उत्साह देखेंगे, उमंग देखेंगे और बहुत से काम होने के बावजूद भी आप उसको एज अ चुनौती देखेंगे, एज अ चैलेंज की तरफ से लेंगे और उसको पूरा करेंगे। ये आपकी जो है अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो कार्य क्षेत्र कुल मिला के आपके लिए अच्छा बना रहा है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय की। तो व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय के लिए आपका दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव के साथ होने वाला है। आपको थोड़ी अपनी व्यवसाय को लेकर परेशानी झेलने को पड़ सकती है। देखिए, आपका जो लग्नेश है सप्तम भाव में वक्री होकर पहले से बैठे हैं मंगल। इसके अलावा आपके लगन भाव में सूर्य बैठे हैं, बुध और शुक्र बैठे हैं। हालांकि ये सपोर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की वजह से आप अपने अहम और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। यह हो सकता है आप किसी के साथ झगड़े के साथ उलझ जाएं या कुछ गलत निर्णय ले लें और आपकी स्थिति और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाए। आप अपने सहयोगियों से आप चाहते हैं कि उनका सहयोग मिले, लेकिन आपकी कुछ अहम की वजह से वो आपसे दूर चले जाएं। इसके अलावा आपके जो साझेदार हैं वो भी आपके और उनके बीच में दूरियां आ जाएं। तो थोड़ा आपको संभल के चलना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। मंगल और सूर्य आपका खेल ना बिगाड़ दे, इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। हो सके तो जो भी तनाव की स्थिति है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है देखने को, तो आप उसे नज़रअंदाज करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा। लेकिन जल्दी ही सूर्य और शुक्र बुध अपनी राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय स्थान में आएंगे, धन के स्थान पे आएंगे और आपको अच्छा खासा लाभ देंगे। तब तक आप स्थिति को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना।
तो अब बात करेंगे आपको आर्थिक क्षेत्र की। तो आर्थिक क्षेत्र भी कुछ इसी तरीके से आपको दर्शा रहा है। दिसंबर के महीने में उतार चढ़ाव के साथ कुछ फ़ायदा दिख रहा है तो कुछ नुकसान भी दिख रहा है, लेकिन साथ में अनलिमिटेड खर्चा भी दिख रहा है जिसको आपको कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी जो आमदनी है वो तो बनी रहेगी, आपका जो लाभ है वो भी बना रहेगा, लेकिन ज़रूरत है आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करने की। आप अनियमित खर्चा करने के कारण अपना जो बजट का बैलेंस है उसको आप बिगाड़ सकते हैं। तो सोच समझ कर खर्चा करें, अन्यथा उसको नज़रअंदाज करें या ना करें तो उसको टाल दें, लेकिन उसको खर्चे को आप ज़्यादा लेकर ना चलें, तो आपका आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा, बाकी आपकी आमदनी बनी रहेगी। तो ये था आपका आर्थिक क्षेत्र दिसंबर के लिए कैसे रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए ये जो दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति पंचम स्थान में बैठे आपको पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, आपको उत्साहवर्धक कर रहे हैं, आपके माइंड में सकारात्मक को लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको भी अपनी मनचाही फील्ड, अपना मनचाहा कोर्स चुनने का मौका मिलेगा, वो उसमें वो दक्षता हासिल करेंगे, तो उसमें भी कोई रुकावट उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो चाहें तो जैसे भी चाहें अगर पढ़ाई करेंगे, मतलब कि उसके लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी है, लेकिन आपको फिर इच्छित सफलता भी 100% मिलेंगी, इसमें पूरी गारंटी है। बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जितना चाहे उसका लाभ उठाएं और अपने आप को अगर सफलता में देखना चाहती हैं तो एकाग्रता से पढ़ाई करें, तो विद्यार्थी खुश हो जाएं। दिसंबर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध के लिए दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप निश्चिंत रहें, बृहस्पति पंचम में बैठ के आपको पूरा सहयोग करें, पूरा सपोर्ट करें। आपके रिश्ते में धीरता गंभीरता आएगी, आप अपने रिश्ते को और परिपक्व या मैच्योर बनाएंगे, साथ ही उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे भी, सीरियसली भी सोचेंगे। आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता आगे जाके अपनी मंजिल को प्राप्त करें। जो रिश्ता काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है उसमें आप देखेंगे प्राणता आ गई है, मधुरता आ गई है। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत सीरियसली सोचेंगे, तो ये आपको एक दूसरे का सहयोग भी दिलाएगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण भी दिलाएगा। तो ये आपका महीना काफ़ी खुशगवार रहने वाला है प्रेम संबंध के मामले के लिए। जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी शुरुआत होने वाली है दिसंबर में। आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके जो स्वभाव में जो गंभीरता है, धीरता लेकर आएंगे। आपके जो आप मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, तो आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो ये था आपका प्रेम संबंध के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला वो। अब आप बात करेंगे आपके विवाहित जीवन की। तो विवाहित जीवन के लिए ये स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है, क्योंकि दिसंबर का महीना आपको काफ़ी संभल कर रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश अभी सप्तम भाव में बैठकर वक्री होकर बैठे आपकी स्थिति को तनावपूर्ण बना रहे हैं। अन्यथा वाद विवाद में आप पढ़कर अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं, उससे आपको बचा रहना चाहिए। नकारात्मक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपके लगन में सूर्य विराजमान है, तो आप अपने अहम को अपने रिश्ते में ना लेकर आएँ। अगर आप अपने अहम को अपने रिश्ते में लेकर आएंगे तो आपके जो रिश्ते और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। ये स्थिति को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, थोड़ा अवॉइड करके चलें, और ये समझे कि बहुत जल्दी ही ये परिवर्तन होगा, क्योंकि मध्य दिसंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान में आएंगे तो थोड़ा आप अपने जो बिहेवियर है, अपने जो व्यवहार है, उसमें थोड़ी सी शांति देखेंगे। आपको लगेगा कि आपका जो अहम है वो उसमें थोड़ी शांति आ गई है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा गंभीरता से ना लें। हो सके तो जब भी कोई वाद विवाद हो रहा हो उस जगह से आप हट जाएं या उस चीज़ को नज़रअंदाज करें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये दिसंबर आपको अपने रिश्ते के लिए बहुत सोच समझकर चलना होगा। अपने तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो हो सके तो अपने रिश्ते को टाइम दें, उसको समझने की कोशिश करें और समझदारी से काम लें। तो ये था आपका विवाहित जीवन, जो दंपतियों के लिए जो दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है उसका फलादेश। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पतिवार को आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं या पीला तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र का नाम भी पाठ कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों का फलादेश दिसंबर के लिए। आपके जो भी प्रश्न या सुझाव है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दर्शकों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा।